हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी का क्लास 26 देखने जा रहे हैं। क्लास 25 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देखिए। और 1 से लेकर 25 तक देखिए, शुरू से लेकर कंटिन्यू करिए तो समझ में आएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आपका बीपीएससी घटना चक्र पॉलिटी का भी कराया जा रहा है, जो कि 7 बजे अपलोड कर दिया जाता है। और हिस्ट्री का 10 बजे अपलोड किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, यहाँ से क्वेश्चन करना है, इसके पीछे आपको करा दिया गया है टोटल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 ईस्वी में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1920 में। एन एम जोशी, जोसेफ बेप्टिस्टा तथा लाला लाजपत के राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1920 में। दूसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तीसरा का डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। चौथा का सी। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 39। पांचवा का बी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस दौरान एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। छठा का बी 1925। 1925 कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना 1925 में किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी का कानपुर में और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रांगे। सातवां का ए। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 ईस्वी में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था सन 1919 ईस्वी में। पहला का बी। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील कानून कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। दूसरा का व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। दूसरा का व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। मार्च 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसका चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो तीसरा का सी, रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में पारित किया गया था, परंतु रॉलेट एक्ट के बीज 1915 में बोए गए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दमनकारी भारत रक्षा अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जालियाबाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट एक्ट के संदर्भ में। चौथा का बी। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियाबाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। क्वेश्चन नंबर 5, जालियाबाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। पांचवा का सी। क्वेश्चन नंबर 6, जालियाबाग वाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो छठा का बी। किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। छठा का बी। जालियाबाग वाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? जालियाबाग हत्याकांड के कारण। सतमा का सी। क्वेश्चन नंबर 8, अमृतसर के जालियाबाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। आठवां का बी। 13 अप्रैल 1920। नौवां का भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जालियाबाग त्रासदी से। 10वां का बी। क्वेश्चन नंबर 11, जालियाबाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। 12 का डी। उधम सिंह के द्वारा। मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियाबाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, जालियाबाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? 13 का सी। उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, लंदन में 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। 14 का डी। उधम सिंह के द्वारा। क्वेश्चन खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। ये पहला का सी होगा। 23-24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामले से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों से प्राप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में। दूसरा का सी। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तीसरा का भी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 4, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। केरल प्रांत के मलाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान और बेदखलकी को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता जा रहा था। हालत ये हो गई कि खिलाफत आंदोलन
एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। क्वेश्चन हम असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन अब देखते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर कुछ भी और भी है तो। और आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, और आपका हिस्ट्री का चल रहा है, पॉलिटी का घटना चक्र चल रहा है, एनसीईआरटी साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया, वो भी देखिए, वो भी काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका बीपीएससी 69 से 39वीं से 69 तक बीपीएससी मेंस का भी हिस्ट्री और पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया गया है, वो भी देखिए, जिससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया जाता है और किस टाइप से उसको लिखा जाता है। तो चलिए क्लास देखते हैं। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? पहला का बी, स्वामी विद्यानंद ने। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद ने। दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? तीसरा का बी, वर्साई की संधि के द्वारा। वर्साई की संधि 1919 खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसके कारण ओटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमानों ने खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो बिहार था। चौथा का बी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अंततः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो पांचवा के ये बिहार और बंगाल में। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ स्थापित हुआ था? बिहार और बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 ईस्वी में। छठा का सी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1920। सातवां का ए। क्वेश्चन नंबर 8, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। आठवां का ए। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 ईस्वी ने अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा दामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा उन्हें जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई? तो चौरी चौरी घटना के कारण। चौरी चौरा घटना के कारण। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी।
जिससे 22 या 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसे भूल की संज्ञा दी। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। 10वां का बी। क्वेश्चन नंबर 11, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था तो 1922 ईस्वी में। 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। 12 का सी। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 13, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी एक को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। 13 का सी। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग ने सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रही संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय तथा स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांव में निवास करने वाले देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांव में रहने वाली करोड़ों की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यवर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। 14 का ए हो जाएगा। पहला, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। दूसरा, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना। तीसरा, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगन करना। चौथा, गांधी जी की गिरफ्तारी। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। आपका 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। कब? 1920 के बाद। क्वेश्चन नंबर 17, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ए सही नहीं है, मतलब 17 का 1 का 2 गलत है और तीसरा सही है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। किस समय? असहयोग आंदोलन के समय। एक अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों छोड़ दिया। प्रधान
अध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और ये अब तक के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। सबसे बड़ा आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत दर्ज की। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 18 के ए सही नहीं है, बाकी बी सी डी ये सही है। चोरी चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रख दिया था। उपरोक्त में से एक से अधिक, ये भी सही है, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, 1923 के 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? बी, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। स्वराज पार्टी का गठन, इसका क्लास कल में देखते हैं दोस्तों। तो चैनल को ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू।